आज की कहानी है, अब खुद के लिए भी जीना है। बहू कहाँ रह गई थी अब तक? अनीता ने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, लेकिन हर बार तुम्हारा यही जवाब, अभी आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ। बेचारी थक गई इंतज़ार करते करते। अब तो वो अपनी सहेली के साथ पार्लर चली गई तैयार होने। बारात निकलने में सिर्फ 1 घंटा बाकी है, कहते हुए कमला देवी ने गुस्से में अपनी बहू नेहा को घूरते हुए कहा। नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, तो माँ जी पहले मेरे पास आ जाती, मैं उन्हें तैयार कर देती। मना तो नहीं किया था, मैं भी खुद तैयार हो रही थी और साथ में बेटी को भी तैयार कर रही थी। हाँ हाँ, सब तेरे पास ही आते रहे, जैसे यहाँ किसी और को काम ही नहीं है। और चल अब मेरी साड़ी बांधने में मदद कर और फिर जाकर बच्चों को कुछ खिला दे। भूखे रह गए तो बारात में ही परेशान करेंगे। माँ जी पहले मैं बेटे को कुछ खिला दूँ, नहीं तो फिर आप ही मुझे कहेंगी कि तेरे ही कारण देर हो गई। फिर आपको तैयार भी कर दूंगी। कहते हुए नेहा वहाँ से निकल गई। कमला देवी अरे सुन तो कहती ही रह गई, लेकिन आज नेहा ने किसी की नहीं सुनी। आज वो सिर्फ अपने दिल की सुन रही थी। जो कह रहा था बहुत हुआ, सबके लिए जीना, अब खुद के लिए भी जीना सीख। कल की बातें उसके मन में घूम रही थी, जब हल्दी के कार्यक्रम में सबके सामने कमला देवी ने उसे डांट लगा दी कि हमेशा इसकी वजह से ही देर होती है, जबकि नेहा की कोई गलती नहीं थी। एक के बाद एक सबको तैयार करना, बच्चों का ध्यान रखना, खाना बनवाना, हर जिम्मेदारी उसी पर थी और खुद तैयार होने का वक्त नहीं मिला। तो सास ने कह दिया, इसका तो शुरू से यही हाल है। नेहा इस घर की बड़ी बहू थी। जब शादी के बाद आई थी तब उसने ब्यूटी पार्लर खोलने की इच्छा जताई थी, लेकिन सबने कह दिया हमारे घर की औरतें कमाती नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन जब भी किसी रिश्तेदार या घर के फंक्शन में तैयार होना होता, सबसे पहले सब उसे ही याद करते। किसी को मेकअप चाहिए, किसी को साड़ी बंधानी हो, तो सब नेहा के पास ही, और खुद के लिए समय ही नहीं। अब जब देवर नीरज की शादी थी और उसका खुद का 2 साल का बेटा और एक नवजात बेटी थी, तब जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। फिर भी उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसका पति विवेक पास ही के फ्लैट में शिफ्ट हो गया था कुछ साल पहले, लेकिन घर की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अब भी नेहा की थी। कल की हल्दी में उसकी छोटी देवरानी रीमा, जो खुद को ही तैयार करने में लगी रही, उसे देखकर सास ने नेहा की तुलना की। देख रीमा को समय से तैयार हो गई, और एक तू है जिसे कभी समय का होश ही नहीं रहता। नेहा की आंखें भर आई थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आज बारात वाले दिन उसने तय किया था, अब और नहीं। जब विवेक और कमला देवी उसके सामने आकर बोले, क्या तमाशा है ये? माँ अभी तक तैयार नहीं है और गौरी पार्लर चली गई है, तुमने माँ को तैयार नहीं किया। नेहा बोली, आज मैं पहले खुद तैयार हो गई ताकि कोई न कहे कि मैं ही देर करवाती हूँ। और वैसे भी माँ जी की साड़ी तो रीमा भी बांध सकती है, मैं ही क्यों? लेकिन कम से कम गौरी को तो तैयार कर देती। कमला देवी बोली, क्यों माँ जी, मैं ही क्यों? अगर मैं अपने बच्चों को पहले तैयार कर देती तो फिर सब गंदा कर देते। क्या मैं हमेशा सबके लिए समझौता करती रहूं? क्यों कोई और खुद को नहीं बदल सकता? अब से मैं खुद के लिए ही सोचूंगी। इतना कहकर नेहा अपने बच्चों को गोद में उठाकर बारात की तरफ बढ़ गई। अब उसने ठान लिया था, अब समझौता नहीं, अब खुद के लिए भी जीना है। दोस्तों,
आपको हमारी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर कहानी दिल को छू जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।